बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अस्मिता दुबे और आज इस स्पेशल बुलेटिन में बात करेंगे बोर्ड एग्जाम। टेंशन लेने की बात नहीं है क्योंकि छात्र अक्सर बोर्ड एग्जाम के समय बहुत ज्यादा प्रेशर ले लेते हैं। ऐसे में खास तौर पर इस कार्यक्रम को हम लेकर आए हैं ताकि छात्र भी समझें और उनके पेरेंट्स भी समझें कि कैसे बच्चों के ऊपर प्रेशर नहीं डालना है, छात्र कैसे एग्जाम को लेकर प्रेशराइज ना हो। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इस वक्त बोर्ड परीक्षाएं जारी है। घर घर में टेंशन का माहौल है। बच्चे रात रात भर जाकर पढ़ाई कर रहे हैं। कई छात्र बिना सही खान पान और नींद के सिर्फ एग्जाम के बारे में सोच रहे हैं। एग्जाम का नाम सुनते ही बच्चों के मन में एक अज्ञात डर पैदा हो जाता है। लेकिन परीक्षा के बाद जब परिणाम आते हैं तो हमारे सामने दो तरह के छात्र छात्राएं सामने आते हैं। एक जो पढ़ाई में सफल होने और अव्वल आने पर जश्न मनाते हैं, खुशी मनाते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वो बच्चे जिनके या तो कम नंबर आते हैं या फिर वो फेल हो जाते हैं। ऐसे में फेल होने वाले बच्चों को माता पिता की डांट के साथ लोगों के ताने भी सुनने पड़ते हैं। अक्सर माता पिता बच्चों पर बना रहे दबाव को उनके भविष्य के लिए बेहतर समझते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है। आज की चर्चा में इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि क्या एक एग्जाम आपकी पूरी जिंदगी तय कर सकता है? क्या मार्कशीट के नंबर ही आपके भविष्य की गारंटी है? अगर किसी पेपर में नंबर कम आ जाए या आप असफल हो जाएं, तो क्या सच में जिंदगी की दौड़ हार जाते हैं? इन्हीं बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ा है। डॉक्टर दीपक रहेजा जी साइकोलॉजिस्ट हैं और कशिश छाबड़िया जी हमारे साथ काउंसलर वो जुड़ेंगे। राव कुलदीप सिंह जी हमारे साथ जुड़ेंगे जो कि उप निदेशक हैं, रिटायर्ड उप निदेशक हैं स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश के। नयन पारेख जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शिक्षाविद हैं। अगर आपके मन में भी किसी तरह के सवाल हैं तो आप हमें सीधे कॉल कीजिए। हमारा नंबर है 8178999182। दोबारा नोट कर लीजिए 8178999182। पेरेंट्स को अक्सर सवाल होते हैं, बच्चों को अक्सर सवाल होते हैं। बेझिझक फोन कीजिए, कॉल कीजिए और आप भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। सबसे पहले मैं अपने मेहमान नयन पारेख जी का स्वागत करूंगी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। और क्योंकि शिक्षाविद होने के नाते सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही रहेगा कि जब भी बच्चे परेशान होते हैं, एग्जाम का समय आता है, बच्चे काफी ज्यादा परेशान होते हैं और बच्चों के साथ पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। ये एक एंजाइटी है या फिर ये नॉर्मल माना जाए? एक तो पहले मैं एनडीटीवी को और आप सबको बधाई देना चाहूंगा कि आपने एक बहुत ही जो सुलगता प्रश्न है इसके साथ डील करना नक्की किया है और आप इसमें बच्चे और उनके पेरेंट्स को भी सवाल पूछने का एक मौका दे रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही सराहनीय प्रयास है। एक आपने जो दो सवाल पूछे, एक तो ये कि जो स्ट्रेस है वो क्या नॉर्मल है? मैं कह रहा हूँ बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। जो स्ट्रेस हम लोगों को ये सोच के होता है कि ये एग्जाम में रिजल्ट नहीं आया तो क्या करेंगे, या हमारा परफॉर्मेंस ठीक से बैठेगा तो क्या होगा, तो ये पहले तो पेरेंट्स को अपने दिमाग से निकालना है। पेरेंट्स को खुद को पूछना है कि हम क्या स्ट्रेस में है। बिल्कुल। हम लोग क्या खुद ये बात से चिंतित है कि बच्चा कल कैसा करेगा और यदि वो ठीक नहीं करेगा तो वो उसकी लाइफ पे क्या असर होगा। तो पहले तो पेरेंट्स को अपने आप को ठीक करना है और दूसरा उसके बाद बच्चों को बोलना है कि हम एक टीम है, हम तुम्हारे साथ हैं। तो जो भी बच्चे थोड़ा सा कहीं वीक महसूस करे, कहीं उनको तकलीफ महसूस हो, तो पेरेंट्स में एक अपना जो सपोर्टर, अपना जो एक चीयर लीडर है वो पेरेंट में उनको मिले। ना ये कि पेरेंट उनको और थोड़ा सा धमकाए, अरे देखो तुमने पूरे साल क्या किया, तुमने कुछ नहीं किया, अब एग्जाम तो आनी ही है, देखो अब क्या होगा। आई थिंक पेरेंट्स को ये रोल बिल्कुल ही छोड़ देना है, स्पेशली एग्जाम के टाइम पे। आपने पूरे साल जो भी किया हो, बच्चे ने जो भी तैयारी की हो, पर उसके बाद अब एग्जाम का टाइम है, अगली रात है, तो आप प्रॉपर खाएं, आप पूरा प्रॉपर सोए 7-8 घंटे, आप कोई अच्छा थोड़ा सा म्यूजिक सुने, आपने जो करा है वो रिवाइज कर ले। आप जो भी यदि मेडिटेशन करते हैं तो वो करे, प्रार्थना करते हैं तो वो करे, थोड़ा सा कोई कॉमेडी शो देखते हैं तो वो देखे। अपने आप को बिल्कुल तनाव मुक्त और एकदम आनंद में रखे, क्योंकि जब आप आनंद में होते हैं तो आप में जो भी प्रतिभा है, आप जो भी जानते हैं वो पूरा बाहर निकाल पाएंगे। यदि आप वही नहीं कर रहे, आप खुद ही थोड़े से सहमे हुए हैं, तो जो आपको आ रहा है वो भी आप भूल जाएंगे। तो एटलीस्ट वो एक माहौल करना है जिसमें बच्चा जो भी अपना जानता है वो पूरे तरीके से, पूरे इत्मीनान के साथ
एग्जामिनेशन हॉल में परफॉर्म कर सके। बिल्कुल, जितना ज्यादा रिलैक्स रहेंगे, जितना ज्यादा कूल रहेंगे, उतना ही अच्छा परफॉर्मेंस होगा। राव कुलदीप सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। सवाल मेरा आपसे ये है कि दो तरह के छात्र होते हैं, एक जो बहुत अच्छा करते हैं एग्जाम के लिए, बहुत अच्छी पढ़ाई, यानी कि फर्स्ट बेंचर, और बैक बेंचर्स। ऐसे में जो बैक बेंचर्स होते हैं, आप कहते हैं कि प्रेशर उस टाइम नहीं देना चाहिए, पेरेंट्स डांटते नहीं है, लेकिन लापरवाही वो बच्चे भी कर देते हैं, तो आखिर उनको किस तरह से बिना डांटे और ताकि वो प्रेशराइज ना हो, सही दिशा में जाकर अपनी वो पढ़ाई कर सके, इसको लेकर प्रोत्साहित किया जाए? जी अस्मिता जी, आपने ये समाज की वास्तविक स्थिति रखी है कि कुछ लोगों को बैक बेंचर्स कह दिया जाता है। जब आप अगर एक के पीछे एक लगाएंगे बेंच, तो कोई ना कोई तो पीछे जाएगा। उसका हल तो ये है कि मंडलाकार हो, गोले में सब बैठे हैं, तो किसी को ना लगे कि मैं पीछे हूँ। पर ये व्यवस्था बन नहीं रह सकती, क्योंकि हमारी सोसाइटी में भी इसमें ज्यादा खुशी अनुभव की जाती है कि कितने लोगों से हम ऊपर उठे। कहते हैं कि अकेला दौड़ के ओलंपिक का रिकॉर्ड भी तोड़ दो तो खुशी नहीं होती जितना 3-4 लोगों को हरा के मिलती है। तो ये जो एक तो सफलता और उपलब्धि को बहुत ज्यादा अधिमान दिया गया है, और क्योंकि मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग के बच्चों के लिए वाकई ये एक चुनौती भी रहती है कि उन्हें अपने जीवन काल में ही, मतलब अपने माता पिता के बड़ी मुश्किल से बिताए गए संसाधनों का उपयोग करके उनको शिक्षा की व्यवस्था कर रहे हैं, जो कि आजकल बहुत महंगी भी हो गई है। और उसमें यदि अच्छा परिणाम ना आए, और अब ये अच्छा परिणाम की जो परिभाषा है ना भाई, जिसकी जितनी परीक्षा किस लिए होती है कि आपकी जो भी क्षमताएं जिस विषय में, उसका सही आकलन हो जाए। पर हमने इस सब के लिए एक स्टैंडर्ड बना दिया। अगर मछली को तैरना जल में आता है, हम कहें हाथी की परीक्षा भी ऐसे ही होगी, चिड़िया की परीक्षा भी ऐसे ही होगी कि तैर के कितना जल्दी पहुंचेंगे, और वही आजकल चल रहा है। हर एक व्यक्ति, हर एक बच्चा अपने आप में भिन्न है, और इतनी बड़ी आबादी और कम संसाधनों के कारण ये व्यवस्था तो हो नहीं पाती कि भाई विद्यालयों में उनके लिए वैसी व्यवस्था है। बिल्कुल। आज देखिए, आप छोटे से बच्चों को बहुत जल्दी स्कूल भेज देते हैं। हमने अब स्वयं भी जब हम छोटे थे तो बोले 6 साल से पहले भर्ती नहीं करेंगे, अभी वो अर्ली चाइल्डहुड केयर और आंगनवाड़ी तक पहुंच गए, क्योंकि नहीं भाई जरूरत है, जल्दी करना पड़े। और आप वो छोड़िए, मैंने देखा छोटे बच्चों को माए मोबाइल रख के सामने फिर खाना खिलाते, वो मोबाइल में मशगूल है, मुंह खुला और एक निवाला दे दिया। बिल्कुल। तो ये पेरेंटिंग के भी बहुत बड़े इश्यू है, और ये माइंडसेट चेंज करने की भी जरूरत, तनाव रहता है, निश्चित रूप से रहता है, और हमारी व्यवस्था भी उसको बढ़ाने में सहयोग करती है। हम जो पेरेंट्स हो चाहे टीचर्स हो, अधिकांश एक डरा के रखते हैं, बोर्ड की परीक्षा है, ध्यान रखो, ये हो गया तो अरे भाई एग्जाम कुंभ का मेला थोड़े के 12 साल बाद आएगा। मतलब परीक्षा के नाम पे हवा क्यों? आप तैयारी करें, अपनी तैयारी ठीक से करें, व्यवस्थाएं ठीक हो, उसके बाद जैसा रिजल्ट आए उसको स्वीकार करने के लिए भी तैयार रखा जाए। अगर आपके परिश्रम में कमी है तो निसंदेह वैसा परिणाम नहीं आएगा जैसे आप में क्षमताएं थी। बहुत से ऐसे बीज होते हैं जिनमें संभावनाएं बहुत होती है लेकिन खिल नहीं पाते। किसी को अनुकूल वातावरण नहीं मिलता, किसी को समय पर पानी खाद नहीं मिलती, और कुछ अपनी ही गलतियों से हो जाता है। तो परीक्षा को लेकर हवा हमारे सोसाइटी में जो है उसको दूर करने के लिए, जैसे अभी पारिक जी भी बता रहे थे कि सहज करने की आवश्यकता है। बच्चों को सहज कौन करेंगे? घर में माता पिता करेंगे, साथी करेंगे, विद्यालय में शिक्षक करेंगे, और जहां परीक्षा देने जाता है बच्चा उस सेंटर का स्टाफ करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ये एक समस्या देखने को मिल रही है कि मोबाइल फोन का इस्तेमाल बहुत ज्यादा हो रहा है, और इसके पीछे की वजह पेरेंट्स भी हैं, क्योंकि वो खुद भी फोन पकड़ा देते, थमा देते हैं, और ऐसे में आज के समय में बच्चों के लिए कहीं ना कहीं डुअल सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट हो जाती है। आपके और आऊंगी राव जी। कशिश छाबड़िया जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, काउंसलर है। मैम, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। सवाल मेरा आपसे यही होगा, क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको जब एग्जाम देने के नाम से, बोर्ड एग्जाम के नाम से एंजाइटी होने लगती है, पैनिक अटैक आने लगते हैं, रिजल्ट जब आने वाला होता है उसको लेकर पैनिक अटैक आते हैं, सफोकेशन फील होती है। आखिर इससे कैसे डील करें? बच्चों को सूद कैसे किया जाए इस टाइम? एंजाइटी एक
ऐसा फेज है जहां बच्चे को लगता है कि जो आने वाला सिचुएशन है मैं शायद उसे डील नहीं कर पाऊंगा, तो वो चीज़ की जो बेचैनी है दिल में महसूस होती है, घबराहट महसूस होती है, कई बार लोगों के बच्चों के हाथ पैर भी ठंडे हो जाते हैं, पेट में चर्निंग होती है एंड पसीने भी कईयों के छूट जाते हैं। तो ये चीज़ के लिए श्वास एक ऐसा माध्यम है, आपका श्वास, आपका ब्रेथ एक ऐसा माध्यम है जिसकी वजह से वो एंजाइटी कंट्रोल में आ सकती है, जिसको इवन एंटी एंजाइटी टेक्निक मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी सभी दर्शकों के साथ, जिसका नाम है एंटी एंजाइटी टेक्निक। तो ध्यान इस तरफ देना है, एंजाइटी होगी, बहुतों को होती है, एल्डर्स को भी होती है, यही अगर ये एज में किसी एल्डर को भी एग्जाम देना जाना पड़े तो कई बार वो फीलिंग आती है एंड इट इज़ ओके। तो अब उसको हैंडल कैसे करें? तो एक टेक्निक है जिसका नाम है 7-11 टेक्निक। मतलब आपको गिनती करनी है 7 नंबर तक जब आप इनहेल कर रहे हो, 7 नंबर, काउंट टिल 7 एंड एक्सेल करना है अप टू 11। ऑब्जेक्टिव ये है, उद्देश्य ये है कि जो एक्सेलिंग रहेगी वो ज्यादा रहेगी एज कंपेयर टू दी इनहेलिंग। एंड जब कोई बच्चा या कोई भी व्यक्ति एक्सेलिंग पर फोकस करेगा उसकी एंजाइटी अपने आप शांत होने लगती है, बिकॉज वो प्रेजेंट मोमेंट में वापस आने लगता है। क्योंकि हमारे हाथ में एक्सटर्नल आउटकम है ही नहीं, ये जानना जरूरी है कि अभी आपने जो प्रयत्न किए, जो कोशिश किए, कर लिए, अब आगे आपको क्या करना है, तो ये प्रेजेंट मोमेंट से स्टार्ट होगा, वो स्टार्ट होगा आपके श्वास से। बाकी जो होगा आगे संभाल लेंगे, अभी तक संभाला है, आगे भी संभाल लेंगे। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात बताई है आपने, और ये मुझे लगता है हर पेरेंट्स और हर बच्चों को इस टाइम पता होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी क्रूशल समय होता है जब बोर्ड एग्ज़ाम होता है, और जैसा कि हवा बनाया गया है हमारे समाज में एग्ज़ाम्स को, तो इसको देखते हुए बच्चों को एंजाइटी होना भी बहुत नॉर्मल हो जाता है। नयन जी, मैं आपकी ओर आना चाहूँगी, क्योंकि एक ये सवाल बार बार उठता है कि बोर्ड एग्जाम में कितने नंबर आए, बोर्ड एग्जाम में कितना अच्छा किया, 10वीं हो या 12वीं हो, कहा जाता है कि ये अच्छा अगर कर लिया तो इसके बाद सब कुछ अच्छा होगा। तो क्या, मेरा सवाल इस पर यही है कि बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट जो है वो सक्सेस का फाइनल सर्टिफिकेट है? बिल्कुल, मैं समझ रहा हूं कि आप तो बोर्ड एग्जाम की बात कर रहे हैं, पर मैं ब्रॉडली जहां एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जाता हूं तो वो भी कहता हूं कि एकेडमिक एक्सेलेंस क्या जिंदगी में आपको सफलता की चोटी पे ले जाएगा कि नहीं। और मैंने अपने साथ IIM अहमदाबाद में पढ़े कई बच्चों को देखा है, स्कूल में पढ़े मेरे से कई ब्राइट लोगों को मैंने देखा हुआ है कि आपकी एकेडमिक एक्सेलेंस हो, आप बोर्ड में अव्वल नंबर के एग्जाम में गुण पाए हो, आप IIM अहमदाबाद में टॉपर में हो, कभी कभी तो वही आपकी तकलीफ बन जाता है, क्योंकि आप में एक ऐसा सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है कि आप टीम वर्क में कर ही नहीं पाते। आपको सब कोई लगता है ये बराबर नहीं है, ये तो फेल है, ये तो होशियार नहीं है, ये तो इंटेलिजेंट नहीं है। दे आर नॉट टीम वर्कर्स। और लाइफ में सक्सीड वो होता है, कोई भी कंपनी में जो टीम वर्कर हो, NDTV में हो, कहीं और भी हो, जो टीम में काम नहीं कर पाता, लोगों के साथ जुल मिल नहीं पाता, वो ना लीडरशिप पोजीशन पे जा पाता है, ना अपनी खुद की पूरी पोटेंशियल निकाल पाता है। तो मैं समझ रहा हूं कि एक तो बच्चों को ये बताने की जरूरत है और पेरेंट्स को भी कि ये कई बार स्टडी किया गया है कि एकेडमिक एक्सेलेंस एंड सक्सेस ऑफ लाइफ आर नॉट टोटली इन प्रोपोर्शन टू ईच अदर। एट टाइम्स ऊपर से जो थोड़ा सा हल्का सा ब्राइट हो पर बिल्कुल टॉपर नहीं हो, बट जनरली अबोव एवरेज स्टूडेंट हो, इनफैक्ट ही इज मोर सक्सेसफुल। और वो कई एग्जाम में, कई स्कूल्स में, कई कॉलेजेस में हम लोगों ने देखा है। तो इसीलिए बच्चों को वो ही करना है कि मैं अपना बेस्ट कैसे दे पाऊं। और अपना बेस्ट वो होता है कि अपने आप को हल्का रखे, अपने आप को प्रफुल्लित रखे, वहां जाए, जो भी आपको आता है वो रखे। और लास्ट डे पे क्या तैयारी करनी होती, तैयारी तो पूरे साल कर ली, बिल्कुल, अब लास्ट डे पे तो आपको अपने आप को एक थोड़ा सा अच्छे मूड में रखना है, म्यूजिक को ही सुनना है, आपने जैसे कहा ब्रीदिंग बराबर करना है, आपको खाना ठीक से खाना है, सोना है, अच्छे और पॉजिटिव माँ बाप हो, मित्र हो, उनसे बात करनी है, NDTV के ऐसे कोई प्रोग्राम देखने हैं जिससे आपकी हौसला अफजाई हो और आपको लगे कि नहीं अब मैं तैयार हूं। और आपके जो डर है, आपके जो एंजाइटी है, वो आपकी तरह जो आई थिंक एक चैनल में भी प्रोग्राम देखेंगे बच्चे, तो उनको लगेगा कि एटलीस्ट मेरी एंजाइटी कम हो गई। तो वो सब चीजें करें जिससे आप हल्का महसूस करें। अभी बाकी की कोई तैयारी की, क्या एग्जाम आएगा, क्या रिजल्ट आएगा, जिंदगी में कहां पहुंचेंगे, उसकी बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जस्ट टेक योर बेस्ट वर्जन टू द एग्जामिनेशन हॉल, दैट्स ऑल।
अपना बेस्ट वर्जन एग्जामिनेशन हॉल में देना है और सकारात्मक रहना है, किसी भी तरह से नकारात्मक सोच नहीं पालना है। नकारात्मक लोगों से भी इस टाइम बल्कि लोगों को दूर रहना चाहिए, बच्चों को दूर रहना चाहिए, क्योंकि उसका बहुत असर ब्रेन पर पड़ता है। हमारे साथ डॉक्टर दीपक रहेजा जी भी जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। मेरा आपसे सवाल यही है कि जब भी कोई बच्चा, उसके अंक खराब आते हैं, रिजल्ट अच्छा नहीं आता या फिर फेल हो जाता है, एक कंपैरिजन जैसी स्थिति बन जाती है, या फिर नंबर अगर फेल नहीं भी होता है तो नंबर को लेकर भी आपस में ही, समाज में ही हमें कंपैरिजन जैसी स्थिति देखने को मिलती है बच्चों में। आखिर उस दौरान जब क्लासमेट से, अपने अड़ोस पड़ोस के बच्चों से कंपैरिजन किया जाता है, भाई बहन से कंपैरिजन किया जाता है, कितना इम्पैक्ट छात्रों पर पड़ता है, उसको कैसे रोका जाए? देखिए, उसको रोकने का सबसे कारगर तरीका यही है कि माँ बाप संवेदनशील रहें, अपनी एंग्जाइटीज को बच्चे के ऊपर ना थोपें, और कहीं ना कहीं ना चाहते हुए भी जब हम पल पल इन्वॉल्व रहते हैं, हर एक घंटे में बच्चे से पूछते हैं तुमने कितना पढ़ लिया, उसको कंपेयर करते हैं कि उसके फलाने के बोर्ड एग्जाम में 90% आए थे, तुम्हारे 70% आ रहे हैं, या तुम्हारे प्री बोर्ड में कितने आए थे, या अपने सेक्रीफाइसेस की बार बार बात उनको याद कराना कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे लिए कितना किया, अगर तुम पढ़ लोगे तो कुछ बन जाओगे, यही आखिरी मौका है। ये एक तरह का एक ऐसी विलंबना, एक ऐसा डूम्सडे की स्थिति बच्चे के दिमाग में डाल देते हैं कि बच्चा चाह के भी उस एंग्जाइटी को कंट्रोल नहीं कर पाता। और जाहिर सी बात है, कुछ बच्चे होंगे जो उतना अच्छा नहीं कर पाएंगे। अब वहां पे आप खामियाजा ऐसा चाहते हैं कि बच्चे की साइक हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय हो जाए, वो कोई ऐसा कदम उठा ले कि हम बाद में पछताते रहें। उससे बेहतर ये है कि हम समझें कि हम एक लिबरलाइज्ड वर्ल्ड में जी रहे हैं। आज की डेट में शेफ जो हैं वो डॉक्टरों से, चार्टर्ड अकाउंटेंट से, कई बिजनेसमैन से ज्यादा कमा रहे हैं। आर्ट करने वाले आर्ट बना के इतना पैसा कमा रहे हैं जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। 10th ड्रॉप आउट स्टार्टअप्स बना के 500 करोड़ की वैल्यूएशन करा रहे हैं अपनी कंपनीज की। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चे के साथ रिश्ता बनाएं, बच्चे को प्यार करें, स्नेह करें, उसे प्रोत्साहन दें ताकि वो वाकई ही अपना बेस्ट दे सके, और उसके बाद जो रिजल्ट आता है उसका हाथ थामें और आगे के फैसले करें कि कैसे उन चैलेंजेस के चलते, इफ देयर आर चैलेंजेस, कि कैसे हमें काउंटरैक्ट करना है, कैसे डील करना है और कैसे आगे बढ़ना है। एक बहुत ही अच्छी बात आपने बताई, और इसी से जुड़ा हुआ सवाल मेरा राव साहब आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि 10वीं का जब बोर्ड एग्जाम दिया जाता है, कहा जाता है कि 10वीं का बोर्ड एग्जाम पास करना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसी के बाद ही आपकी जिंदगी आगे बढ़ती है, कई तरह की बातें कही जाती है। लेकिन अगर बच्चा फेल हो जाए तो उसके पास आखिर क्या ऑप्शन होता है? विकल्प 2 भी होना जरूरी है। ऐसे में सिर्फ मानसिक तनाव से कैसे डील करें इतना ही नहीं, बल्कि विकल्प क्या हो ये भी समझना बहुत जरूरी है। और बहुत अच्छी बात है स्मिता जी कि अगर उसके सामने पहले से ये विकल्प रहेगा कि अगर ठीक है, नहीं जैसा इच्छित परिणाम नहीं आया तो मेरे पास और भी बहुत से रास्ते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि वो सारी चीजें उसकी जानकारी होनी चाहिए। बिल्कुल। और हर एक बच्चे को अपनी क्षमताओं के अनुसार कौन सा कैरियर ऑप्ट करना चाहिए, उसकी गाइडेंस विद्यालयों में भी होती है, बाहर भी उपलब्ध है, लेकिन वो एक अगर फॉर्मेलिटी की तरह से होती है कि सबके दिमाग में उपलब्धि के जो मानक भर गए हैं, तो और ये जो सबको अच्छे नंबर लाना है, मैं इस बात को कहे बिना अपने आप को रोक नहीं पाता कि अंग्रेजों के आने से पहले तक हमारी शिक्षा व्यवस्था कारकुन बनाने की नहीं थी। ये अंग्रेजों ने अपने लिए, अपनी नौकरी करने के लिए लोग तैयार किए थे, तो उनको वैसी शिक्षा एक ही जैसी बना के तैयार कर। तो हमारे बच्चों के सामने अगर पहले ही विकल्प रहेंगे कि आप अगर 10वीं की परीक्षा में कोई अच्छा नहीं कर सकते, आपको परीक्षा में ही दोबारा बैठना, आपको लगता है कि नहीं मैं एकेडमिक्स में ही जाऊंगा और अभी मैं नहीं कर पाया, तो आपके पास दूसरी परीक्षा है। शासन ने कई कर, जैसे मध्य प्रदेश में बोर्ड ने रुक जाना नहीं, ऊपर ने बुक रखा कि सप्लीमेंट्री एग्जाम में दूसरे भी माध्यम नहीं जाना एकेडमिक्स, उसके अलावा वोकेशनल कोर्सेज है। और ये लोग समझाएंगे बहुत से कि अरे कुछ नहीं, बर्बाद हो जाओगे, कैसे करो, क्योंकि हमारे यहाँ एंटरप्रेन्योरशिप को कोई मतलब प्रमोट नहीं करता आसानी से। कुछ भी, अरे नौकरी लग रही है ले लो भाई। तो वो उस अगर बच्चे को नए रास्ते बताए जाएंगे तो निसंदेह उसको अंतर पड़ेगा। और जहां तक कशिश जी भी कह रही थी और डॉक्टर साहब भी कि भाई एंजाइटी, तो देखिए एंजाइटी तो अर्जुन जैसे धनुर्धर योद्धा को भी हुई महाभारत से पहले, और लता जी भी कहती थी कि हर बार स्टेज परफॉर्मेंस से पहले हमें अंदर एक धुक धुकी तो होती है।
और अच्छे कलाकार को ये होना भी चाहिए। बस इसका इतना ही उपयोग करना है कि उससे अपने आप को सिंसियर करके उस काम के लिए जिसके लिए आप जा रहे हो वैसा काम करें। और फिर जैसा आप अभी कशिश जी कह रही थी जो श्वास का है, वो तो जब बता रही थी तो मैं यहाँ बैठे बैठे भी कर रहा था। तो वो इतना प्रभावी है कि भाई ये सब तो हो गया, अब ठीक है, अब युद्ध के मैदान में जाके आप बैठ गए, वो युद्ध का मैदान दुर्भाग्य से बन गया है परीक्षा का कक्ष, तो वहां भाई कुछ होता है तो एक बार सांस लो। मैं भी कभी बच्चों को कहता था, ये कहता अगर आपको बिल्कुल लग जाएगा, सब कुछ ब्लैंक हो गया, तो थोड़ी देर सब कुछ बंद ही करके रख दो। बिल्कुल 2 मिनट कुछ नहीं बिगड़ेगा, 3 घंटे में से 2 मिनट चले जाएंगे, बाकी आप बचा लोगे, एक बार अपने को शांत कर। बिल्कुल तो वही सबसे जरूरी है कि बच्चे को विकल्पों की जानकारी पहले से दी जानी चाहिए, और हमारे सिस्टम में ये व्यवस्था है भी। बिल्कुल, ये व्यवस्था कहीं ना कहीं आनी चाहिए ताकि बच्चों के ऊपर जो प्रेशर बना हुआ है एग्जाम को लेकर, वो प्रेशर कहीं ना कहीं कमता होता दिखाई दे। डॉक्टर दीपक जी, आपकी ओर फिर से आना चाहूंगी। सवाल मेरा आपसे यही, क्या एक बैड एग्जाम डे एक बैड फ्यूचर बन सकता है? मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। एग्ज़ाम के जो रिज़ल्ट के आंकड़े हैं वो कहीं एक मापदंड ज़रूर है कि आपकी आने वाली चॉइसेस क्या होंगी, आप किस कॉलेज में जाएंगे। फॉर द वंस हु डन वेल उनके लिए बहुत अच्छी बात है, मुबारकबाद का विषय है। लेकिन जिस बच्चे ने अच्छा नहीं किया उसके लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ की आज की डेट में कहीं भी कमी नहीं है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि अब हम डिग्निटी ऑफ लेबर्स की बात कर रहे हैं, होटल मैनेजमेंट के कोर्स, मतलब इतने कोर्सेज हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, और समाज उसको उसी डिग्निटी के साथ देखता है जिस डिग्निटी के साथ किसी भी और प्रोफेशन को देखता है। तो कहीं भी ये शायद मुझे लगता है कि माँ बाप की अपनी एंग्जाइटी, अपनी अनफुलफिल्ड महत्वाकांक्षाएं, अपनी एम्बिशंस जो हैं वो बच्चे पे तो कहीं ना हम कहीं थोपने यहाँ का पर प्रयास पेरेंट्स करते को भी समझना होगा कि बच्चों को प्रेशराइज नहीं करना है, अपनी जो इच्छाएं हैं उसको थोपना नहीं है बच्चों पर, और बच्चों को इस दौरान टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं। पॉजिटिव माइंड से, कूल माइंडसेट के साथ एग्जाम देने जाएं। अच्छा होता है तो वेल एंड गुड, नहीं अच्छा होता है तो भी बहुत से ऑप्शन हैं जिसको अपनाया जा सकता है। बहरहाल बहुत शुक्रिया डॉक्टर दीपक रहेजा जी, आप हमारे साथ जुड़े, साइकोलॉजिस्ट हैं। कशिश छाबड़िया जी आप हमारे साथ जुड़े, राव कुलदीप सिंह जी आप हमारे साथ जुड़े, नयन पारेख जी हमारे साथ जुड़े। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर जुड़े, और उम्मीद यही है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से सभी छात्र, सभी पेरेंट्स पॉजिटिव हुए होंगे। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल